विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। खुद को बताना सचमुच मैं क्या चाहता हूं, ये सवाल पूछकर आप अपनी ओरिजिनलिटी पर जाना सीखोगे। ध्यान से ये शुरुआत होती है कुछ होने खुश होने की। सभी अपने ध्यान और प्रार्थना के बल से जीव कल्याण के लिए कुछ करने जा रहे हैं, शुद्ध दान करने जा रहे हैं। शुद्ध दान करने के लिए आप स्वयं को शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। आंखें बंद करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह आपको शुद्ध बनाए, ताकि आपका दान सबका मंगल करे। आपकी भावना, आपके विचार, आपकी प्रार्थना सब में मुक्ति लाए, सत्य की प्यास बढ़ाए। हे परमात्मा, मुझे शुद्ध करने में मदद करो। मुझे माफ करने में मदद करो। मेरे ध्यान का, मेरे शब्दों का, मेरी प्रार्थना का केवल सकारात्मक असर सब पर हो। सभी कुछ पल आंखें बंद रखते हुए ही ध्यान करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। ध्यान जो इस वक्त आप जानते हैं, अपनी तरफ से उसी में बैठे रहेंगे। ध्यान के साथ स्वयं को जानकर फिर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में ईश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, आप महाध्यान हो। आपका ध्यान सबको मिले। आपके ध्यान प्रकाश में विश्व के सारे जीव नहा लें, सराबोर हो जाएं। आपके ध्यान प्रकाश में उपचार शक्ति है। इस उपचार शक्ति में सभी तंदुरुस्त हो रहे हैं,
बीमारियां नष्ट हो रही हैं। हर मनुष्य अपनी ध्यान की शक्ति से सबको मदद करे, विश्व में विकास और संतुष्टि बढ़ाए। सभी मनुष्य अपने ध्यान के साथ जो टेम्पररी बीमारियां हैं वे समाप्त कर पाएं और जो परमानेंट स्वास्थ्य है उसे उजागर करें। संपूर्ण स्वास्थ्य सबको मिले। संपूर्ण स्वास्थ्य जहाँ लोग न केवल बीमारियों से मुक्त हुए हैं बल्कि वे कौन हैं जान रहे हैं। स्वयं को जानकर हर मानसिक रोग समाप्त होता है। मानसिक रोग समाप्त होते शरीर स्वतः स्वयं को स्वस्थ करने लगता है। ऐसा ज्ञान जो स्व को जानने का ज्ञान है वह सबको मिले। वह ईश्वर के ध्यान का तेज है जो सबको मिले। सभी अपने शरीर को निमित्त समझकर स्व का दर्शन करें, अपना दर्शन करें, निमित्त को भी शुद्ध करें, तंदुरुस्त करें। ऐसा भाव सब में जगे। आपकी कृपा से यह हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी ध्यान और प्रार्थना बल का तर्पण करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। आत्मबल, और आत्मबल में क्या होता है अंदर, वो है पावर ऑफ नथिंग।
पावर ऑफ नथिंग। कुछ होने, खुश होने की चाहत सबकी है, कुछ होने, मगर आपने कुछ होने की चाहत को रिलीज किया, उसको जाने दिया। क्या होना है? कुछ नहीं। और मन को ये कुछ नहीं पसंद नहीं आता। आपको अगर कहा है ना कि कुछ मत हो, बी एज यू आर, ये जवाब पसंद नहीं आएगा। कुछ नहीं होना है, मगर ये कुछ नहीं नहीं है। ये पावर का सोर्स है जहां से सारे पावर्स निकलते। शिव की अवस्था जहां से शक्ति निकलती है, ये शिव की अवस्था। हर एक चाहता शक्तिशाली बने, शक्तिशाली, मगर ओरिजिनल अवस्था शिव की अवस्था, जहां शक्ति जागृत नहीं हुई है, वो कौन सी अवस्था है? शून्य अवस्था, शिव अवस्था। उसमें रहना सीखना है। यह है पावर ऑफ नथिंग। जब आप कुछ नहीं हो तब सब कुछ होने की संभावना है आपकी। जब आप कुछ नहीं हो सब कुछ होने की संभावना। जब आप कुछ बन गए तो फिर लिमिटेशन आ गई। आप डॉक्टर बन गए, लिमिटेशन आ गई। आप इंसान वही रहेगा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो सब कुछ होने की संभावना आ गई। शिव अवस्था, शून्य अवस्था, पावर ऑफ नथिंग, पावर ऑफ नथिंग। इसका अट्रैक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आपने समझा नहीं है। समझने के बाद आप इसमें रहना चाहोगे और उसी में ही संतुष्टि मिलेगी। ये आज़ादी है, ये आज़ादी है। आज़ादी को इंसान भूल गया तो वो गुलाम बनकर इतना आदतवश हैबिचुअल बन गया कि अब उसको कोई बताए कि तुम पिंजरे में हो तो वो मानने को तैयार नहीं होता। तुम अपनी मान्यताओं के पिंजरे में हो, सिर्फ तुम मानकर बैठे हो, तुम आज़ाद हो। जिस तरह का पहनावा अब पहना दिया गया है, अब हम इसमें ट्रेंड हो गए हैं। अब यही हमें अच्छा लगने लग गया। हर बर्थडे पर तारीफ मिली, तुम इसमें बहुत सुंदर लगते हो, जचते हो। तो आपकी सोच भी वैसे बन गई। अब अगले बर्थडे मुझे कौन सी ड्रेस खरीदनी है, कौन सी ज़्यादा सूट करती है। तो ये अनेक लोग कह रहे हैं इसलिए हम मानकर जी रहे हैं, या वाकई हम फील करते हैं सच्चाई क्या है? वरना इतने सालों से हमारा जीवन मैकेनिकल बन गया है, दूसरों से तुलना कर करके, किसी को छोटा बनाकर तुलना करके, ये ऐसे कपड़े पहनता, मैं भी ऐसे पहनूं, इसके साथ ऐसा है तो मेरे साथ भी ऐसा हो। हम मौलिकता से दूर हो गए। खुद को बताना सचमुच मैं क्या चाहता हूं। ये तो लोग क्या कहेंगे इसलिए मैं ये करते रहता हूं, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मगर सचमुच मैं क्या चाहता हूं, ये सवाल पूछकर आप अपनी ओरिजिनलिटी पर जाना सीखोगे। ध्यान से ये शुरुआत होती है। पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, वर्तमान में कोई दोष नहीं है। मौसम वैसा ही है जैसा चाहिए, मूड वैसा ही है जैसा चाहिए, मोहल्ला वैसा ही है जैसा चाहिए, मेमोरी वैसी है जैसे चाहिए। तो उस अवस्था में आप मुक्त अवस्था में हो जाओगे और सच्चाई देख पाओगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।